नमस्कार, जय हिंद। पूर्वी चंपारण जिला का हरसिद्धि विधानसभा का तुरकोलिया प्रखंड का यह मथुरापुर पंचायत है और मथुरापुर पंचायत का यह वार्ड नंबर 8 है। आप सब जानते हैं कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। भले ही राजनीतिक रूप से उसकी प्रक्रिया न हुई हो, परंतु विभागीय रूप से 2025 विधानसभा की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर राजद के वरीय नेता है, आप सब जानते हैं, हरसिद्धि विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी है नागेंद्र बिहारी जी। राजद के वरीय नेता है रविंद्र सिंह कुशवाहा जी। जिला उपाध्यक्ष है राष्ट्रीय जनता दल के मुन्ना राम, विजय कुमार रंजन जी, और भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। परंतु उद्देश्य क्या है कि गांव में चलकर आए हैं और आम जनों से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है? सबसे पहले हम आते हैं हरसिद्धि विधानसभा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी 2020 के नागेंद्र बिहारी जी। क्या उद्देश्य है गांव में चलकर आए हैं मथुरापुर में? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपके चैनल को धन्यवाद। हाँ, कि आपने यहाँ तक पहुँचने का कष्ट किए हैं। हाँ, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, हाँ, हम लोग के शहीद हुए जगदेव बाबू, बिल्कुल, और उनके जो नए पीढ़ी के हैं तेजस्वी जी, माननीय नेता, हम लोग के जगदेव बाबू के सोच को और बाबा साहब के सोच को, आरक्षण के सोच को, संविधान के सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। और 5 तारीख को जो जयंती है पटना में, बिल्कुल, इसी सिलसिले में हम लोग भ्रमण क्षेत्र में कर रहे हैं, लोग जागरूक कर रहे हैं। और जो आरक्षण 65% हम लोग को मिला था, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि कोर्ट, केंद्र सरकार में बैठी जो सरकार है, वह कानून लावे और 9वीं अनुसूची में शामिल करे, ताकि 65% आरक्षण बरकरार रहे। इसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, और हम लोग का मिशन यह लगातार जारी रहेगा जब तक मांग पूरा नहीं हो जाता है। केंद्र सरकार, आपका कहना है कि केंद्र सरकार की जो मनोवृत्ति है वह कहीं ना कहीं पिछड़ों दलितों के विरोध में है। तो यह जो 5 सितंबर को आप लोग पटना में जगदेव बाबू के जयंती पर बैठने वाले हैं, उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, उसमें पूरे बिहार के वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं और गांव-गांव जिला से चल के वहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। वहाँ जो हम लोग का जो निर्णय लिया जाएगा, उसके तहत फिर हम लोग काम करेंगे। जगदेव प्रसाद ने आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक समानता की बात की थी। हमारे साथ रविंद्र सिंह कुशवाहा जी हैं। पुण्यतिथि हो रही है, जगदेव प्रसाद की पुण्यतिथि है 5 सितंबर को, और पटना में उसका भव्य आयोजन हो रहा है। गांव में चलकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? 5 सितंबर को ही कुर्था ब्लॉक पर जगदेव बाबू जब भाषण दे रहे थे, उस समय जो है सामंतियों ने उनको सीने में गोली दाग दी थी। और जब वो अभी मरे हुए नहीं थे, लेकिन जब वो गिर गए तो सामंतियों ने साजिश के तहत प्रशासन द्वारा उनको जीप में बांध कर खींच कर ले गया। और जब शर्म की बात है, जब वो पानी मांग रहे थे तो पानी के जगह पर उनको पेशाब पिलाया गया। पेशाब करने वाले लोग कौन थे? तो वही सामंती लोग थे। और वो क्यों मारे गए? क्योंकि वो बात करते थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। वही आरक्षण का सबसे पहले बात करने वाले जगदेव बाबू थे। और उनकी शहादत दिवस जो है 5 सितंबर को पटना में मनाया जा रहा है, जिसमें हम लोग सब लोग जाने वाले हैं। और उसी बात में आता है देश में जातीय जनगणना कराना, और 65% जो आरक्षण है उसको 9वीं सूची में शामिल करने के लिए जन जागरण जो अभियान शुरू हुआ है, या जब तक लागू नहीं होगा, जब तक 9वीं सूची में जाएगा नहीं, जब तक देश में जातीय जनगणना नहीं होगा, तब तक हम लोग यह जन जागरण अभियान चालू रहेगा, हम लोग करते रहेंगे। आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? गांव में आए हैं, बात कर रहे हैं, लोग को जागरूक कर रहे हैं। आम लोगों से यही अपील है कि आप लोग अब सजग नहीं होइएगा। जो समाज जगता नहीं है, जो समाज जगा हुआ नहीं रहेगा, उसका अधिकार छीना जाएगा।
आम लोगों को हम जगाने आए हैं, कि जागरण करने आए हैं कि आप लोग इसके प्रति सतर्क रहिए, आप लोग इसको समझिए। इस बात को हमारे लोग नहीं समझते, हमारे लोग को समझाने कोई नहीं आता है। जिला में कार्यक्रम हो जाता है, प्रदेश में हो जाता है, गांव के बूथ स्तर पर नहीं होता है, पंचायत स्तर पर नहीं होता है, इसलिए हम जगाने आए हैं, इस बात को समझाने आए हैं। ऐसे सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जान रहा है, फिर भी हम लोग का काम है कि समय समय पर जगाना, समय समय पर लोग से मिलना। अगर नहीं आते तो इन जो गार्जियन है, जो भाई है, जो जुआ साथी है, इनसे तो हम नहीं मिल पाते। तो आने किसी भी माध्यम से हम लोग आ रहे हैं तो मिल रहे हैं, सब भाईचारा एक बढ़ रहा है, एक समानता लग रहा है कि हम अपने लोगों के बीच में आए, हम अपने घर में आते हैं, हम अपने समाज के लोगों के यहाँ आ रहे हैं। इसमें तो आना ही चाहिए, हम नहीं आएंगे तो किसी न किसी बहाने तो आना ही चाहिए। एक बहाना भी है और एक जागरण भी है, हम लोग बैठ करके बात चलिए, करते हैं। प्रखर वक्ता है, अच्छे वक्ता भी हैं रविंद्र सिंह कुशवाहा जी। और अगले कड़ी में हमारे साथ जुड़ेंगे विजय कुमार रंजन उर्फ मुन्ना राम जी, राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष हैं और हरसिद्धि विधानसभा के नेता हैं। अभी 2 दिन पहले ही आप लोगों ने जिला मुख्यालय पर धरना दिया था और उसका उद्देश्य जो था वह नई सूची में शामिल करना था। उसमें किस प्रकार के सहयोग प्राप्ति हुई? जब आप गांव में चल कर आए हैं तो जो अपील कर रहे हैं आप, उसमें किस प्रकार के सहयोग प्राप्त हो रही है? देखिए, सही चीज़ों को जब लेके चलिएगा तो सहयोग प्राप्त तो होगी ही। जिला मुख्यालय में हम लोग धरना दिए थे और अपार भीड़ वहाँ उपस्थित थी और सारे लोगों ने ये बात कही। हमारे जिला के अध्यक्ष कल्याणपुर के विधायक मनोज यादव जी ने भी ये बात कहा कि हम लोगों को इस आह्वान को गांव गंवही तक ले जाना चाहिए, आम लोगों तक लेकर जाना चाहिए, जिनको ये बात अभी तक जानकारी नहीं है कि आरक्षण को कैसे समाप्त किया जा रहा है। आरक्षण को जब समाप्त किया जाएगा, जिसकी लड़ाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू जी ने लड़ते लड़ते आज इस अवस्था में है, और उस लड़ाई को अभी भी माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को खत्म करने का काम जो है ये केंद्र सरकार के मिली भगत से हो रही है और इसको जो है रोक दिया गया और हम लोगों को ये अधिकार से वंचित किया गया, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। दूसरी चीज कि 5 सितंबर को अमर शहीद जगदेव बाबू की पुण्यतिथि है, उसका भी कार्यक्रम हमारे पार्टी के तहत मनाया जा रहा है। उसमें भी लोगों को चलने की अपील करने हम लोग आए हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां आइए, जिसकी लड़ाई माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने, आपको बता दे जितेंद्र जी, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों को और बिहार के लोगों को, हरसिद्धि विधानसभा के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि लालू जी के सरकार के पहले कोर्ट में केस चल रही थी जगदेव बाबू के केस का, जगदेव बाबू के मर्डर का, और उसमें जो है कोर्ट ने और ये लोगों ने, सामंतियों ने उनको अपराधी का दर्जा दे दिया था कि अपराधी जगदेव प्रसाद कुशवाहा। लेकिन लालू जी ने इसकी लड़ाई लड़ी कोर्ट से और लड़ाई लड़के और अमर शहीद जगदेव बाबू का दर्जा दिलवाया उनको, और पटना के कई एक जगहों पे आपको जो है जगदेव बाबू की मूर्ति लगवाई। एक समय था लालू जी के, जो कुशवाहा समाज को जो उन्होंने सम्मान दिया, और आपके मोतिहारी में भी टिकट दिया था अभी कुशवाहा समाज को, जो उन्होंने सम्मान दिया। 13-14 मंत्री हुआ करते थे कुशवाहा समाज के। हम तो सरकार में ही नहीं है बहुत दिनों से, तो फिर भी माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने ये कुशवाहा समाज की भागीदारी, उसकी जितनी हिस्सेदारी है वो दे रहे हैं, और उसी की लड़ाई है ये आरक्षण की सीमा को जो खत्म करना कर रही है ये केंद्र सरकार। हम मांग करते हैं हम लोग, और ये जागरण जो है, ये जन जागरण जो है, हम लोग निरंतर चलाते रहेंगे और लोगों के बीच में जाते रहेंगे तब तक जब तक सरकार इसको नवी अनुसूची में डाल नहीं देती है, कि कल होके फिर से कोई इस पर पीआई दाखिल नहीं कर दे और फिर से इस पर आरक्षण पर रोक नहीं लगा दिया जाए। आप तो देख ही रहे, जब से भाजपा की सरकार बनी है, कभी SC/ST के आरक्षण में अड़ंगा लगाया जा रहा है, कभी उसके अभी जो देख रहे हैं हम लोग 21 तारीख को पूरे देश भर में जो ये की हड़ताल किए थे, अभी ये फिर नया सब चीज चल रहा है। तो ये जो चीज है, ये सरकार ही, बीजेपी की सरकार जो है, ये भाजपा की सरकार, RSS की सरकार जो है, ये आरक्षण से इसको सबसे पहले दिक्कत है, सबसे ज्यादा। देख पा रहे हैं कि आप दोनों पूर्व प्रत्याशी हैं, रंगिंदर बिहारी, आप भी भावी प्रत्याशी है हरसिद्धि विधानसभा के, और दूसरी तरफ देखा जाए
तो पूर्व विधायक यहाँ के राजेंद्र कुमार राम जी भी क्षेत्र में चल रहे हैं। 25 में क्या कुछ होने वाला है? देखिए 25 में क्या होगा, पार्टी चुनाव लड़ेगी और हम लोग तो मजबूती से जिसको भी पार्टी जो है हमारे आदरणीय नेता जिसको भी टिकट देंगे हम लोग उनको बढ़ चढ़ के और सबसे मजबूती से उसको हम लोग मदद करेंगे और उसको जिताकर इस बार हर सिद्धि से लेकर जाने का काम करेंगे। माननीय यहाँ चल रहे हैं तो वो तो हमारे नेता है ना, वो तो यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं तो वो चल रहे हैं। आप अपने उम्मीदवारी की कितनी मजबूती? जितेंद्र बाबू, हम एक पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हैं, है ना, हम मजबूत कार्यकर्ता हैं। अभी यहाँ नागेंद्र बिहारी जी हैं, ये पूर्व प्रत्याशी है ना, तो अभी तो ये इन्होंने इतना ज्यादा वोट लाया था, अभी तो इनकी बात है। अभी यहाँ पूर्व विधायक जी हैं, उनकी बात है। हमारी बात तो, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी हम लोग उसको निर्वहन करने के लिए तैयार हैं। चलिए, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा, कहना है विजय कुमार रंजन जी का, हम उसके लिए तैयार हैं। मंटू सिंह है, राष्ट्रीय जनता दल के जिला महासचिव हैं और हरसिद्धि पूर्व जिला पार्षद हैं, क्या कहना चाहिए? 5 तारीख को सभी लोगों से निवेदन है कि जगदेव बाबू के शहादत दिवस में चलें और अपनी बात रखें और अपनी हक हकूक की लड़ाई लड़ें और समाज को आगे बढ़ावें, यही सब कहना है। चलिए, आगे देखते हैं 5 सितंबर को कि पटना में किस प्रकार से पुण्यतिथि में शामिल होने का जो आह्वान कर रहे हैं यहाँ पर विजय कुमार रंजन जी, रविंद्र कुशवाहा जी, पूर्व प्रत्याशी हैं नागेंद्र बिहारी जी, और यहाँ की क्या प्रतिक्रिया है इस कमेंट्स में, अपने विचार कमेंट्स में साझा कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।